हम यहाँ क्यों आए हैं? गिफ्ट। गिफ्ट? किसके लिए? वो तेरे लिए। तेरा बर्थडे था ना पिछले महीने। हाँ, पर आपने तो मुझे एक नई शर्ट और एक हाफ पैंट दिलाई थी ना। तो इस बार फुल ले लेना। तू तो जानता है कि मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। काम पूरा करने के लिए एक्टिंग एकेडमी का मिलना बहुत जरूरी है। पता तो यहीं का है, लेकिन कहाँ है ये? आई एम सो कंफ्यूज्ड। मिल गई। ले लेते कुछ जो लेना है। अंकल, फुल पेन बताना। दीदी, रणबीर ने बेशर्म में ऐसी पैंट पहनी थी। तुझे ये पसंद है? आपको नहीं पसंद आई? हाँ। ठीक है, वो दूसरी वाली। दीदी, मुझे वाली जैकेट पसंद आई। ये? आज से मैं ऐसे सोबर कपड़े पहनूंगा। हाँ, तू अच्छा लगेगा। हे राम जी, इसे तो यहाँ लाना बिल्कुल बेकार हो गया। राघव जी थोड़ी ना ऐसे अजीब से कपड़े पहनते हैं। वो तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पे आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊंगी। मुझे कुछ देखना पड़ेगा। कुछ दिखाओ मैम आपको मैं। भाई साहब, ये लड़कों की जैकेट है ना? मैम ये तो जी, आप गिफ्ट रैप कर दीजिए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। सोनिया जी, आप यहाँ? अच्छा, तो ये चक्कर है। दीदी जीजू के लिए गिफ्ट ले रही थी और अब उन्हीं से ही छुपा रही है। वो मुझे शॉपिंग करनी थी ना। शॉपिंग के लिए? ठीक है, तो फिर तो हम चलते हैं। चिंटू को ना और भी कुछ लेना है ना चिंटू? हाँ हाँ, बहुत काम है। मुझे भी मेरे एक दोस्त से मिलना है, तो मैं भी चलता हूँ। बाय। बाय। सॉरी राघव जी, सरप्राइज ना देना होता तो झूठ नहीं बोलती। सॉरी सोनिया जी, मेरे पास इस झूठ के अलावा और कोई रास्ता नहीं। दीदी, चलिए ना।
पर आप इतना शर्मा क्यों रही? मैं कहाँ शर्मा रही हूँ? देखिए, अब भी आप शर्मा रही। सोनिया जी, क्या बात है? जी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। देने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। देखा, चिंटू की न्यूज़ सही थी। दीदी हमसे छुपकर जीजू के लिए गिफ्ट लाई है। वाओ, पहले प्यार का पहला गिफ्ट और रोमांटिक। मैंने पहली बार आपके लिए कुछ लिया है। आप पहन के दिखाइए ना। सोनिया जी मेरे लिए लड़कियों वाला जैकेट लाई है। ये जीजू से नाराज है क्या, जो उनको ऐसा गिफ्ट दे रही है? आप ये कितनी अच्छी जैकेट लेकर आई है ना। आपको अच्छी लगी? बहुत। दीदी पर और भी अच्छी लगेगी। मुझे इसी का ही तो डर था। 6 लड़के वाले घर में आके कुछ तो असर पड़ेगा ही ना। बॉबी जी ने लड़कियों वाली जैकेट क्यों पहनी है? लड़कियों वाली जैकेट? पर दुकानदार ने तो कहा था कि लड़कों। सॉरी राघव जी, वो मैंने पहली बार ऐसे कपड़े खरीदे ना, तो मुझसे गलती हो गई। आपने प्राइस टैग तो नहीं निकाला ना? मैं बदल के दूसरी जैकेट ले आऊंगी। उतार दीजिए आप इसे। सोनिया जी, जब मैं 4 साल का था ना, तो दादू के बर्थडे पर एक कार्ड बनाया था, और उस कार्ड में मैंने 2 दिए बनाकर बीच में हैप्पी दिवाली लिख दिया था। स्कूल में इतना ही सिखाया था, लेकिन दादू ने वो कार्ड हमेशा संभाल कर रखा।
प्यार में की गई गलती मीठी होती। और वैसे भी जब लड़कियां जीन्स टी शर्ट शर्ट्स पहन सकती हैं तो मैं ये लड़कियों वाली जैकेट क्यों नहीं पहन सकता? नहीं नहीं, आप ये जैकेट बिल्कुल नहीं पहनेंगे, उतारिए इसे। नहीं, मेरे प्यार का पहला तोहफा है, इसे तो मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। अंजलि, चल। हाँ। हम क्या लगेज हैं? किसने कहा कि हम लगेज है? अगर लगेज नहीं है तो दी के ऊपर क्यों लदे हुए हैं? और अब दी की शादी हो जाएगी तो बस जीजू पे लग जाएंगे। इसीलिए जॉब ढूंढ रही हूँ, एटलीस्ट फाइनेंशियली दी की कुछ तो हेल्प करूँ। लेकिन दीपू दी, अगर आप एक बार सोनिया दी से पूछ लेते तो। एक बार इंटरव्यू क्लियर हो जाने देना, फिर मैं दी को सरप्राइज दूंगी। अच्छा सुन, एक मिनट, ये है सामान की पूरी लिस्ट। कल हमें अच्छे से घर से जाना है, ओके? तो कुछ भी भूलना मत, सब लेके आना, ओके? अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, बस का टाइम हो रहा है, चल बाय। अरे अरे, एक सेकंड। क्या? ऑल द बेस्ट। बाय बाय। पागल हो गए तुम? देख क्यों नहीं चल सकते? सारी डिजाइन्स खराब हो गई। पहली बार और अभिमान, हम हमेशा ऐसे ही क्यों मिलते हैं? इसके दर्शन हो गए। मतलब आज तो काम बनेगा ही बनेगा, जॉब मुझे ही मिलेगी। यार आज टकरा के क्या कर दिया तुमने? पता है पहली बार जॉब इंटरव्यू में जा रही थी और सब खराब हो गया। अब मैंने क्या किया? मैं तो चल रहा था और आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? अब तुम कोई वॉशिंग मशीन तो हो नहीं कि कपड़े धो दोगे। तुम इसमें क्या कर सकते हो? एक कॉमन सेंस की बात जरूर कर सकता हूँ। तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो तो उनको कॉल करके रिक्वेस्ट करो कि तुम्हारा इंटरव्यू कल ले। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम डिजाइनर हो? हाँ। ये तुम्हारा डिजाइन है? तुम चाहो तो मैं जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मतलब ये लो मेरा कार्ड। कल ऑफिस आ जाना, रत्ना जी से तुम्हारी मीटिंग करवा दूंगा। सच? हाँ, मेरी वजह से आज तुम इंटरव्यू पे नहीं जा पाओगी, तो दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। See you. अभिमान, थैंक यू। You're welcome. यार ये तो सच में मेरी लाइफ का लकी अली है। जब भी मिलता है कुछ ना कुछ अच्छा करके जाता है। कल नवरात्रि का आखिरी दिन है। आई होप दीदी की बात बन जाए और हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हो। भैया वीआईपी रोड चलेंगे? अभिमान, ड्राइवर
आगे गाड़ी रोक दो। यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते मैम। अरे पर ओह गॉड, द ट्रैफिक। जी मैम, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। वो ऑटो नहीं मिल रहा था इसलिए देर हो गई। कब तक तुम इस तरह ऑटो में घूमते रहोगे? अपने लिए एक अच्छी सी गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? आफ्टर ऑल तुम रॉय परिवार के बेहतरीन वर्कर हो। इतने अच्छे एग्जीक्यूटिव को हम रिक्शा के धक्के खाने नहीं दे सकते। थैंक्स मैम, लेकिन कुछ वक्त में गाड़ी भी आ जाएगी। कुछ वक्त क्यों? तुम अभी के अभी। मैम प्लीज, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें पता है अभिमान, तुम हमारे लिए काम करते हो और हम अपने मेहनती एग्जीक्यूटिव को इस तरह ऑटो में भटकने नहीं दे सकते। कल अकाउंट्स में बात कर लेना, ओके? और सुनो, कल नवरात्रि का आखिरी दिन है। राघव और समायरा की एंगेजमेंट भी। कल शाम को घर जरूर आ जाना। आई एम सॉरी मैम, लेकिन कल शाम को मुझे कुछ काम है, कहीं जाना है, तो मैं नहीं आ पाऊँ। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारी और राघव की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मना कर रहे हो। नहीं मैम, ऐसी सुनो बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, तुम दोनों हमारे लिए हमारे बेटे जैसे हो। सच मानो बेटा, तुम तो हमारे लिए राघव के बिल्कुल बराबर हो। एक बार उसके साथ काम करने लगोगे, बिलीव, एक दूसरे को समझ जाने लगोगे तुम दोनों। प्लीज अभिमान बेटा, कल शाम को घर जरूर आना। जी ठीक है मैम। मैम, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। मैम, मेरी दोस्त है ना दीपिका, जो उस दिन बर्थडे में आई थी। हाँ, वो एक डिजाइनर, और मैंने उसके डिजाइन्स देखे हैं। अगर आप एक बार उसके डिजाइन्स देख लेती तो। एक काम करो, कल उसे ऑफिस बुला लेना। वो हमारे यहाँ इंटर्न की तरह तो जरूर काम कर सकती है, राइट? थैंक्स मैम, मैं बस चाहता था कि आप उसके डिजाइन्स एक बार देख लें। तुमने देख लिया, हमें देखने की क्या जरूरत है? हमें तुम पर पूरा पूरा भरोसा है बेटा। तुमने बुलाया है, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी उसमें। थैंक्स मैम। You're welcome बेटा। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। बाय। वाह, थोड़ा ही सजा के हमारा घर बिल्कुल दीपिका पादुकोण बन गया है। अच्छा तो लग रहा है, और अगर जीजू की मम्मी को पसंद नहीं आया तो? रति दी, एटलीस्ट आज के दिन तो कुछ अच्छा बोल दो। मैंने ऐसा क्या बोला? आप रति दी देखना, जीजू की मम्मी को हमारी दी और हमारा घर दोनों बहुत पसंद आएंगे। हाँ, हमारी दी ना इस दुनिया की बेस्ट बहू मटेरियल है। यस। क्या हुआ रति दी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कि इतने अच्छे मौके पे काश मम्मी पापा यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ? दी कहती है उनका प्यार और ब्लेसिंग को हिंदी में जो भी कहते वो हमारे साथ। आशीर्वाद। बढ़िया है अंग्रेज कहीं की। ब्लेसिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी नहीं आती तुझे? अंग्रेजों में यार। सोनिया बेटा, कहाँ छुपी हो तुम? अच्छा, तो यहाँ छुपी हो। ये लड़की गई कहाँ? सोनिया। अच्छा, तो यहाँ। ये लो, मैं फिर से हार गई।
तुम हर बार जीत कैसे जाती हो? कुछ तो बात है, बताओ अपना सीक्रेट। जब भी मैं कोई शैतानी करती तो रति आपसे चुगली कर देती है ना। हाँ, जैसे आपकी पायल आपकी चुगली कर देती है। जैसे ही आप हिलते हो तो आपकी पायल की आवाज मेरे कानों में घुसती है, इसलिए मैं अपनी जगह बदल देती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे आपकी पायल दे देंगे ना? हाँ बेटा, मैं आपको बहुत अच्छी पायल ला कर दूंगी। आखिर तुम पुरानी पायल का करोगी क्या? इसे मैं फिर से अपनी माँ को पहनाऊंगी। खान चाचा मॉम नहीं मानने वाली, और मैं किसी भी हालत में सोनिया जी को नहीं खो सकता। जब भी उन्हें सच बताने जाता हूं तो उनकी आंखों में अपने लिए उम्मीद देखकर रुक जाता हूं। एक बार दादू आ जाए तो वो मॉम को मना ले, और एक बार मॉम मान गई तो मैं सोनिया जी को यह सच बता दूंगा कि मैं राघव रॉय हूं, रत्ना रॉय का बेटा। लेकिन तब तक के लिए मुझे ये नकली मॉम वाला नाटक करना ही पड़ेगा।